हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे ज्ञानदीप शिक्षा चैनल में आपके स्वागत है। तो आज कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए, जो क्वेश्चन है बिहार शिक्षक भर्ती टेरी 4 का हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कि 1857 की क्रांति के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अमर सिंह, पीर अली और बाबू कुंवर सिंह, हरे कृष्ण सिंह। तो इसका उत्तर है बाबू कुंवर सिंह। जैसे में है कि इसका कि जगदीशपुर भोजपुर के 80 वर्षीय जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का कुशल नेतृत्व किया था। उन्होंने अराफत आजमगढ़ तक अंग्रेजों की कड़ी टक्कर दी थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो पहला है पाटलिपुत्र, राजगिरा, वैशाली और चंपा। तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो ये होगा राजगिरी। मगध की सबसे पहली राजधानी राजगिरी थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र यानी पटना को मगध की नई राजधानी बनाया। ठीक है। अब चलते हैं वर्ष 1917 में महात्मा गांधी का चंपारण आने का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण आने का क्या था। तो पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, नील खेती करने वाले किसानों की समस्या सुलझाना, मिल मजदूरों के वेतन में वृद्धि कराना और रॉलेट एक्ट का विरोध करना। समझ में आ रहा है। तो 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आने का मुख्य कारण यही था कि वो नील की खेती कराने के लिए, किसानों को समस्या सुलझाने के लिए आए थे। यही आए थे ना। तो देखिए, जैसे नील की खेती की समस्या सुलझाने के लिए चंपारण में 3 कटिया प्रणाली लागू हुआ था। इसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन में 3/20 भाग का नील की खेती करना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्र के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए थे। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS की स्थापना किसने और कब की थी। तो स्वामी शाहजहानंद सरस्वती 1929 ईस्वी में, कार्यानंद शर्मा 1930 ईस्वी में, राहुल शंकरियात्यायन 1931 ईस्वी में, यदुनंदन शर्मा 1928 ईस्वी में। तो उन्होंने कब किया था। तो ये स्वामी शाहजानंद सरस्वती 1929 ईस्वी में किए थे। ठीक है। सोनपुर मेले के अवसर पर नवंबर 1929 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कि जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ किसानों को एकजुट करना। ठीक है। अब देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो किसने की थी। गोपाल ने, एक मिनट रुक जाइए, गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने, महिपाल ने। तो किसने किया था। तो ये धर्मपाल ने किया था। ठीक है। ये धर्मपाल ने किया था। देखिए, धर्मपाल ने किया था। पाल वंश के प्रसिद्ध शासक धर्मपाल ने 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। अब देखिए,
रस ले लेते हैं। चलिए, प्राचीन भारत में अशोक के अभिलेखों का सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो प्राचीन भारत में था तो अशोक का अभिलेख जो लिखा हुआ था तो सबसे पहले किसने पढ़ा था? विलियम जोन्स ने, मैक्स मुलर ने, चार्ल्स विलियम्स ने, जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये किसने पढ़ा था? ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, देखिए जेम्स प्रिंसेप ने व्याख्या दिया है कि ब्रिटिश पुरातत्वविद और भाषाविद जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष 1837 में पहली बार सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेखों को पढ़ाने में सफलता हासिल की थी। ठीक है, पहली बार उसी ने जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइए कहाँ स्थित है? पटना में है, सासाराम में है, मुंगेर में है, हाजीपुर में है। तो इसका आंसर होगा सासाराम में है। ठीक है, सासाराम में है इसका शेरशाह सूरी का मकबरा है जो रोहतास जिला में अवस्थित है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास जिले में सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीचों बीच बना हुआ है। यह अष्टकोणीय वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ आयोजित की थी? बौद्ध धर्म का जो पहली था वो कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगृह में आयोजित हुई थी। राजगृह में आयोजित हुई थी। जैसे वैशाली, पटनापुर, कुंडलवन नहीं हुआ था, पाटली वैशाली में भी नहीं हुआ था, पाटलिपुत्र राजगृह में बौद्ध धर्म का प्रथम संगति आयोजित हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक हर्यक वंश का अजातशत्रु था। इसका अध्यक्ष था महाकश्यप ने की थी। ठीक है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? बिहार में सदाकत आश्रम का ये मजहरुल हक ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लोग जानते ही हैं कि अब भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। मजहरुल हक ने ये सदाकत आश्रम का ब्रज किशोर प्रसाद जो है चौरचरी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जो हैं, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि मजहरुल हक। व्याख्या, असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने पटना दानापुर रोड पर सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। बाद में यह बिहार में कांग्रेस की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला ये बख्तियार खिलजी था। ये मोहम्मद गौरी को जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। बख्तियार का कुतुबुद्दीन ऐबक जो घोड़े पर पोलो खेलते समय इसका मृत्यु हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी के अंत में 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन वर्ष 1934 में कहाँ हुआ था? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था। व्याख्या है इसका कि मई 1934 पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, प्रसिद्ध रेशम उत्पाद केंद्र चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो किस महाजनपद की? मगध की, अंग की, वज्र की, मल की। तो किस महाजनपद की रेशम उत्पाद केंद्र था? तो अंग का था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अंग की राजधानी चंपा थी, जो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में स्थित है। यह व्यापार रेशम के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध
किस वर्ष 1757, 1761, 1764, 1765? इसका होगा 1765 ईस्वी में लड़ा गया था। अरे 1764 ईस्वी में, सॉरी। ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध अंग्रेजों हेक्टर मुनरो और संयुक्त भारतीय सेना मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम के बीच लड़ा, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पक्की कर दी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? अरियापुर, गया, रामगढ़, बांकीपुर। तो बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वो गया हुआ था। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। जो बिहार में पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर, पटना में हुआ था। लोटा विद्रोह 1856 में बिहार के किस जिले के जेल में हुआ था? किस जिले के जेल में हुआ था? कहाँ है ब्रश? देखो, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, आरा। इसका सही व्याख्या है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। ठीक है। सरकार ने अचानक मिट्टी के बर्तन देने का फैसला किया। कैदियों ने इस अपने धर्म संस्कृति पर हमला मानकर कड़ा विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा।